सो गाइस इतनी देर से हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन के बारे में पिछले 5-7 वीडियो से बात करते हुए आ रहे हैं। सो गाइस अब आ गया है वो वक्त जब हम इसके फायदे को, हाँ ये सब हम लोग ने क्यों किया है, इमेजिनरी लाइन से, काल्पनिक लाइन से, सब क्यों किया था हमने, अब उसका फायदा समझने का टाइम आ गया है गाइस। अगर आप इस मैप में देखोगे तो जो भी ये वर्टिकल लाइन्स है गाइस, जो भी वर्टिकल लाइन्स है वो आपके लॉन्गिट्यूड्स को डिफाइन करती हैं, और जितने भी ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं वो आपके लैटिट्यूड्स को डिफाइन करती है। जो सेंटर्स में है उनको इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन रेस्पेक्टिवली कहते हैं। आप इस मैप में भी देख रहे रहेंगे, ऐसी भी स्ट्रेट लाइंस है, ऊपर एंगल्स मेंशन है और वेरिएशन मेंशन है, 0 से 180 इधर, 0 से 180 इधर, सिमिलरली यहाँ 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर। ओके, डबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ ऐसे में इससे डबल है, थोड़ा सा बड़ा है ऐसे में, इसके लिए अर्थ थोड़ा बल्जी टाइप लगता है, ऐसा दबा हुआ है, ऐसा थोड़ा फैला हुआ है, पर डबल नहीं है। पर हमने ये नंबर डाले इसके लिए ताकि हमें कुछ सहूलियत, इससे मेरा फायदा है। इस दुनिया में हम हर चीज फायदे के लिए कर रहे हैं भाई इस अर्थ पे। ओके, सो ये नंबर का जो वैल्यूज दी है हमने 180 डिग्री तक और इधर भी 180 डिग्री तक, इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा है और ये फायदे हम थोड़ी देर में समझना चालू करेंगे। फिलहाल एक पहला फायदा देखो जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि गाइस अब आप देखो गाइस, अगर मैं इस अर्थ में कहीं पे भी हूं, ओके, मेरे को ये वेरिएशंस मालूम है, मैं को जानना चाहता है कि ये अर्थ का जगह कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो। सो गाइस अगर मैं देखूंगा, पहले इक्वेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ओके। सो अगर मैं इसको इक्वेटर के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो ये पॉइंट देखो मेरा कहाँ पे आ रहा है, 40 डिग्री पे आ रहा है, ओके, 40 डिग्री पे आ रहा है। और जब मैं इसको प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में देखूंगा, प्राइम मेरिडियन के, तो गाइस इधर देखो, प्राइम मेरिडियन इधर 0 है, उस तरफ तो है नहीं, ये पॉइंट इस तरफ है, तो प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में गाइस ये तकरीबन 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, ओके। सो गाइस ये देख रहे हो, अब ये दोनों पॉइंट से ना हम ये बात तय कर सकते हैं कि आप अर्थ पे कहाँ हो। और हमने पिछले कुछ वीडियोस देखे थे, हमको मालूम है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ओके। सो पहले हम इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ये कहाँ है, नॉर्थ में है, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है गाइस। सो यानी ये 40 डिग्री नॉर्थ है, पहले तो 40 डिग्री और 90 डिग्री बताया मैंने, ओके। और अब ये 90 डिग्री देखो ईस्ट और वेस्ट के रेस्पेक्ट में देखना है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ये वेस्ट है, यानी मैं इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, 40 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री वेस्ट। यानी ये गाइस बहुत ही इंटेंसफुल नॉलेज है, मतलब बहुत मजेदार चीज है। अगर आप इसको समझ रहे हो ना तो समझ लेना आपको ज्योग्राफी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट गाइस समझ में आ गया है, ओके। और कुछ पॉइंट्स लेते हैं, मोबाइल में भी एग्जाम्पल एक दो दिखाता हूं करके, और कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने यहां चुन लिया, ओके। सो पहले मैं इसको इक्वेटर के रेस्पेक्ट में देखूंगा, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये नीचे है, माइनस में भी डिफाइन कर सकता हूं, अगर माइनस लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये साउथ में है, ओके। जैसे यहां देखो, यहां ये वेस्ट, अगर मैं माइनस लगा दूं ना, तो अगर यहाँ पे एंगल में डिग्री में माइनस लगा दूं ना गाइस, तो यकीन मानो मेरे को ये वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इतना एडवांस हो चुका है, हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह ऑलरेडी इतना एडवांस हो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस लगाने से हटा के आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट लगा दो, वेस्ट उसको डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली नॉर्थ और साउथ में भी ऐसे सीन है। देखो अभी ये वाला केस आ गया है, ये हमारा इक्वेटर के रेस्पेक्ट में कहाँ है, साउथ में है, ओके। सो कितने डिग्री पे है, चलो इक्वेटर यहाँ है, तो ये आ रहा है आपको 40 डिग्री पे, फिर से ओके 40 डिग्री, लेकिन इस बार कहाँ है, वो नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है, ओके। इस बार वो साउथ में है गाइस। सो 40 डिग्री साउथ, अगर मैं यहाँ पे -40 डिग्री लिख दूँ गाइस ना, तो आज का जो सिस्टम है वो ये बता देगा कि ऑलरेडी ये साउथ में है। अब आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोशिश करो समझने की कि भैया अगर मैं साउथ लगा दे रहा हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव लगा के चल रहा हूँ तो इससे ऑलरेडी ये बात जस्टिफाई हो रही है कि ये साउथ में है। इतना एडवांस हो चुका है हमारा टेक्नोलॉजिकल सेटअप, एल्गोरिथम जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में सेटअप किए गए। एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा मोबाइल में भी, ओके। अब ये मैंने इक्वेटर से देखा, इक्वेटर से 40 डिग्री पे था। अब मैं प्राइम मेरिडियन से देखूंगा, तो प्राइम मेरिडियन से ये फिर से देखो गाइस, ईस्ट नहीं वेस्ट में आ रहा है, वो भी कहाँ, 30 डिग्री पे आ रहा है। 30 डिग्री वेस्ट लिख दो या फिर -30 डिग्री लिख दो, यानी -40 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर माइनस हटा के यहाँ पे ये आपका नॉर्थ साउथ था। सो 40 डिग्री साउथ, 30 डिग्री वेस्ट बोल सकते हो इस पॉइंट को, या फिर -40 डिग्री -30 डिग्री। ये ऑलरेडी जस्टिफाई कर रहा है माइनस कि ये साउथ में है और ये वेस्ट में है, ओके। एक दो एग्जांपल जरा मोबाइल में दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा और क्लियरिफाई होने लगेगा गाइस। ये गूगल मैप मैंने चालू किया है, ये मैप अच्छे से दिखाई दे रहा है कैमरे में बेटा आज तक? नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, अब
ओके ओके, चलो मैं एक रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करता हूँ। ओके मैंने क्लिक किया, देखो गाइस यहाँ पे देखो 53 डिग्री आया है और 160 डिग्री दोनों प्लस में है, यानी जो पहली वाली चीज है प्लस में 53 डिग्री वो नॉर्थ की बात कर रहा है, ठीक है। और जो 160 डिग्री है वो आपके ईस्ट की बात कर रहा है। ईस्ट देखो ये रशिया में है, हाँ रशिया में है। सो गाइस रशिया यहाँ पे है हमारा, ओके। सो ऑलरेडी ईस्ट में है, इसके लिए वो वाला वैल्यू प्लस में है। देखो अभी लोग ने नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है ईस्ट और वेस्ट इसमें उन लोग ने? क्योंकि ऑलरेडी हमको ये बात पता चल गई है कि अगर प्लस में है, ठीक है, दोनों वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब वो ईस्ट में भी है और नॉर्थ में भी है। वेस्ट और साउथ के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। चलो आओ अगर वेस्ट इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में चलते हैं, कहीं यूएस में है, मान लो कनाडा में मैंने क्लिक किया गाइस। तो कनाडा में गाइस हमें ये बात पूरी तरह से पता है कि कनाडा हमारा कहाँ आने वाला है। अगर मैं इक्वेटर से देखूंगा तो नॉर्थ में आएगा। तो देखो लोग नॉर्थ की वैल्यू गाइस इधर प्लस में दी है, देखो 56 डिग्री प्लस में है। सिमिलरली गाइस अगर मैं कनाडा में ये सिचुएशन जो हमारा है वो इक्वेटर के रेस्पेक्ट, सॉरी प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में वेस्ट में आने वाला है, वेस्ट में। ओके मैंने बोला वेस्ट और साउथ नेगेटिव में आने वाला है, देखो नेगेटिव 101 डिग्री है। सो गाइस अगर ये बात समझ में आ गई होगी ना तो समझ लेना आपका लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज बताने की कोशिश की है मैंने। और सब कुछ ये सब यहाँ तक लाने के लिए ना, यहाँ तक लाने के लिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मैंने स्टार्टिंग से। इक्वेटर बताया, प्राइम मेरिडियन बताया, लैटिट्यूड बताया, लॉन्गिट्यूड बताया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एंगल के वेरिएशंस, ये सब कुछ पिछले वीडियो से होते हुए आए हैं, पिछले 7-8 वीडियो से। और अब इसका एक सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल था कि हम किसी भी लोकेशन पे खड़े रह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकते हैं। और ये बता देना एक बहुत ही बड़ी मतलब बोलते हैं ना उपलब्धि हासिल करना है जैसा एक स्टूडेंट लाइफ में। अब इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में, जो अगले वीडियोस में आएंगे। थैंक यू।